हाय गाइस, आप देख रहे हैं बैक बेंचर। और मैं आप लोगों के लिए एक ये वीडियो लेके आया हूँ जो कि बेस्ड है OLX का। मेरे साथ एक अभी फ्रॉड हो गया था रिसेंटली, और वो फ्रॉड होते होते मैं बच गया था। मुझे एक बेड बेचना था जो कि एक क्वीन साइज बेड था, और इसका ऐड मैंने OLX पे डाला था। एंड OLX पे डालने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से मैसेजेस आने लगे, ताकि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें शेयर करूं। और ऐसा ही एक कॉल, जब जैसे ही मैंने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उसके बाद उनका कॉल आया मेरे पास। और उनका ये पूरा कॉल रिकॉर्डिंग पहले मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, आप इसको सुनो, और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आप इस तरह के स्कैम से कैसे बच सकते हैं। आपको जब आप ये ऑडियो सुनोगे, जब आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी। और एट द एंड में मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बता दूंगा कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं और आप इसे कैसे बच सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। Hello. Hello. Yeah. Tell me. Yeah, OLX ad post. Yeah. You are Sandeep, right? Right. Yeah, Sandeep. Tell me. Yeah, final price Final price it will be 5,000. 5,000. Yeah. लेने के लिए कब आना होगा सर ये? अभी आप कहाँ पे हो? अभी आपका लोकेशन? मेरा BTM सेकेंड स्टेज में है। ओके, माय लोकेशन व्हाइटफील्ड। सॉरी? लोकेशन व्हाइटफील्ड। अच्छा, व्हाइटफील्ड। आई थिंक तब ये तो थोड़ा दूर होगा आपसे। वो तो BTM। कोई issue नहीं है सर, वो तो मेरा एक्चुअली रीसेलिंग का शॉप है। अच्छा। अपना ओल्ड सामान रिपेयर करके आगे से लोग है। ओके। तो आप बताओ लेने के लिए कब आना होगा सर ये? आप आ जाओ। आज तो नहीं आ पाओगे ना, आप कल आ जाओ। मॉर्निंग टाइम? हाँ, मॉर्निंग टाइम पे आप आ सकते हो। ओके, इवनिंग चले तो फाइन 5:30? इवनिंग 5:30। 5:30, हाँ 5:30 पे भी देख सकते हो, बट आई थिंक क्योंकि हमें निकलना भी है, तो एज सुन एज पॉसिबल अगर डील होता है तो ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए। तो आप मॉर्निंग टाइम का ही रखो, 9:30 फाइनल। हाँ, मॉर्निंग 9:30। तो आप आओगे या कोई और आएगा? वो मैं अपने शॉप से सर्वेंट को भेजूंगा सर। अच्छा, तो वो आके लेके जाएंगे। और पैसे कौन पे करेगा? जस्ट मैं ही पे करूंगा सर। हाँ, आप करोगे? जी। ठीक है, तो आप मुझे वो कर देना, उनको भेज देना, और क्या कर। ठीक है। ठीक। आपका ये व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपसे OLX से जस्ट डील फाइनली कर लेता हूँ। ओके, हम्म। 1 मिनट। मैंने अभी जस्ट आपको व्हाट्सएप में हाई पिंग किया, चेक करो आपके व्हाट्सएप में। हाँ, आप इसमें जस्ट अपना लोकेशन डाल दो सर, है ना? लोकेशन। लोकेशन में वहाँ पे तो डला हुआ है ना ऐड पे। नहीं, वो मैं फिर अपने सर्वेंट को देके लोकेशन तभी तो भेजूंगा ना सर। ठीक है, मैंने लोकेशन डाल दिया है। ओके, तो अभी फिर मैं आपसे OLX से जस्ट डील फाइनली कर लेता हूँ। ठीक है, हम्म। आपको फाइनल है ना 5,000 सर? हाँ, 5,000 विल बी फाइनल। बट इसमें सिर्फ बेड है, नॉट मैट्रिसेस वगैरह नहीं, ओनली बेड। ओके सर, नो इशू। वो तो देखा मैंने, आपने लिख के डाल रखा है ना। हाँ, नहीं तो उसमें मुझे किसी किसी को वो क्लियर नहीं हो कि उसमें बेड भी है, पिलो भी है, सब कुछ चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इट्स ओनली बेड। तो ओके, कोई इशू नहीं है। तो आप ऐसा करो, जिस्ट मैं अभी OLX से डील फाइनली कर लेता हूँ। आप OLX से जिस्ट अपना एडवांस क्लोज कर दीजिए, तो मैं आपको पेमेंट जिस्ट पे कर देता हूँ आपका। अभी? जी, फिर मैं OLX से डील फाइनली कर देता हूँ अपना। हम्म। एक काम करो क्या, आप अपना थोड़ा डिटेल मुझे भेजोगे? क्या डिटेल सर? आई मीन आप बोल रहे थे कि लाइक आपका रीसेलिंग का बिजनेस है, तो जी समथिंग। सर, मेरा रिसेलिंग का ही काम है, तभी मैं आपसे सोल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर जो मैं पर्सनल यूजिंग के लिए सामान लेता हूँ तो मैं सोल्ड करने के लिए नहीं बोलता सर आपको। जस्ट आप लाइन पे ही सोल्ड कर दो, जस्ट फिर मैं लाइन पे ही आपको पेटीएम पे, गूगल पे पेमेंट पे कर देता हूँ आपका फाइनली। अच्छा। ओके, आप एक काम करते हो, आप 5 मिनट दो, मैं आपको कॉल करता हूँ विद इन 5 मिनट, ठीक है? ओके। हेलो। हाँ सर, ये बोल रहा हाँ सर। था कि आप ना, जो आपके कल जो लोग आएंगे, मतलब जिनको आप भेजोगे, आप उनको एक बार जी बोल दो कि पहले आके देख ले, समझ ले। सर, वो तो मैंने ऑलरेडी देख लिया, जो अपने 4 फोटो दिए ना OLX में। हाँ, वो चार हाँ, वो इसे, तो मैंने देख, क्योंकि वो ये देख जो, करके ही बात कर रहा हूँ सर। ऐसा नहीं कि बिगड़ देख के आपसे बात हो रहा है सर। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि ये बेड जो है ना वो थोड़ा हेवी है, तो लेके जा हाँ, पाएंगे वो नहीं तो लेके जा पाएंगे वो। जी सर, वो तो देखो मेरा रोजाना का काम है सर। ऐसा नहीं कि कोई भी सामान हो, वो हम्म। तो मैं डिसमेंटल करके खुद ही अपने सर्वेंट को बोल देता हूँ, वो गाड़ी लेके ही आएंगी। क्योंकि ये नॉर्मल जैसा क्वीन साइज बेड होता है, हल्का होता है, वो वैसा नहीं है, ये उसका हेवी है। कोई इशू नहीं, उसका कोई इशू नहीं है सर।
हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक बार ना आप जिनको आप भेजोगे आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे उसको अच्छा लगे तब जाके आप डील कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो तो देखो आपकी इच्छा है सर। अगर जो आपको डील ये ओके नहीं है तो हम्म। कोई इशू नहीं है। अगर जो आपको डील ओके है तो ओके सर। नहीं, डील ओके है। आप कल आप जिनको बोल रहे हो भेजने के लिए आप उनको ये तो सर बोल। वो तो मैं फिर सर मैं सर्वेंट को तभी तो भेजूंगा शॉप से, तब आपसे मेरा डील फाइनल हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे आपको ये पहले इन्फॉर्म भी करना था कि नॉर्मल हाँ, ये हेवी वेट बेड है ये क्वीन कोई साइज इशू का, नहीं है काफी सर। देखो हेवी है ये। सर आप ओएलएक्स में फर्स्ट टाइम में डाला, सेकंड टाइम डाला है आपने? नहीं नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम डाला है। वो उसी के लिए आपको मालूम नहीं है। हम्म। जो सामान बेचता रहता है 2 दिन में 10 दिन में मंथ में, तो हम्म। उनको नॉलेज होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, आप अब फर्स्ट व्हाट। टाइम तो उसी के लिए आपको मालूम नहीं है। हाँ, वो सही बात बोल रहे हो। आप एक काम करो, आप हाँ अपना वो थोड़ा भेज दो, अपना लिंक भेज दो अपने शॉप वगैरह का जहाँ पे आप ले जाने वाले। हाँ वो मैं भेज देता हूँ। हाँ आप जिस तब भी ओलेक्स से एड को क्लोज कर दो, फिर मैं डील फाइनली कर देता हूँ ओलेक्स से। हाँ, ठीक है, आप मुझे भेजिए, मैं करता हूँ। हाँ सर, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। आप जिस ओलेक्स से एड क्लोज करोगे तो मैं डील फाइनली करूंगा। अगर जब नहीं करते तो सर मुझे कोई इशू नहीं है। ना, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं बस यही चाह रहा था कि आप जिनको भी आपको भेजना है आप भेज के एक बार दिखवा लेते हैं, और डील सर डील डन है, डील में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डील हाँ डील तो मैं डील क्लोज डन कर दूँ। है। तो डील डन है तो जस्ट आप क्लोज कर दीजिए, तो मैं फिर आपका पेमेंट पे करके फाइनली डील कर देता हूँ। मुझे भी क्या है, बिल देना पड़ता है आगे सेल करने के लिए। हाँ हाँ। जैसे मैं आपसे लेके किसी अनदर बायर को सेल करूंगा, तो मेरे से सर यही चीज पूछा जाएगा कि आपने सर ये बेड लिया कहाँ से है, किस तरीके से लिया है। तो मुझे हाँ ओएलएक्स का ही डील देना पड़ता है। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो आप अपना डिटेल भेजो, फिर मैं आप डिटेल वो डील क्लोज कर। सर कोई इशू नहीं है, आप जस्ट वॉच क्लोज करो, है ना। जस्ट ठीक। मैं लाइन पे हूँ, तो आप जिस लाइन पे क्लोज कर दो, फिर मैं डील फाइनली कर देता हूँ। हेलो हेलो। अब हाँ, मार्क कर दिया है मैंने, उस पे मार्क सोल्ड कर दिया है। वो एक बार उसका स्क्रीनशॉट डाल दो सर उसका ना। स्क्रीनशॉट डाल दूं? वहां से आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, वो एक्चुअली क्या, जो आपके उधर से स्क्रीनशॉट आएगा ना सर बिल पे, वो डिटेल देना पड़ेगा मुझे आपके नाम से। क्या देना पड़ेगा? जो आपके उधर से मार्केट शॉर्ट आपने किया है ना, हाँ हाँ। वो उधर का वो देना पड़ता है बिल पे। जैसे मैं आपके नाम से ऐड है ना, तो आप ही के नाम से मुझे बिल देना पड़ेगा। वो फिर बिल चेक करके आप सर्वेंट को सामान तब दे सकते हो सर। हेलो। हाँ हाँ। जी, अभी आया नहीं स्क्रीनशॉट आपको। ओके सर, तो आपका पेटीएम नंबर सर? और पेटीएम करोगे या गूगल पे या फोन पे है आपके पेटीएम पास? यूपीआई सर? हाँ पेटीएम यूपीआई? हाँ, मैं भेजता हूँ। ठीक है। अगर आप नहीं तो ये कर सकते हो, आपको पार्शियल अमाउंट भी करना है तो आप पार्शियल अमाउंट भी कर लो, बाकी कल आप आके जो नहीं, वो बंदा। तो कोई इशू नहीं है सर। वो तो देखो आपकी इच्छा है सर। बट मुझे तो ओनली बिल का इशू है कि बिगर बिल के मैं फिर आगे सामान प्रोडक्ट दे भी नहीं पाऊंगा और आपसे ले भी नहीं पाऊंगा सर, वो इशू है। तो आप ये सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन ही सेल करते हो क्या? इधर से मतलब एक जगह से खरीदते हो दूसरी हाँ जगह से बेचते हो? जी 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 जी, अपने जैसे शॉप पे लेके आए, रिपेयर करके दूसरे कस्टमर को दे दिया। अच्छा अच्छा। तो आप उनको आप अकेले भेजोगे कैसे? वो गाड़ी वाड़ी लेके आएंगे, कैसा होगा? नहीं, गाड़ी लेके 3 बंदे आएंगे मेरे शॉप से। अच्छा, 3 बंदे आएंगे। हाँ, क्योंकि हाँ, दो वो तो इतना हैवी है कि 3 लोग चाहिए उसमें उठाने के लिए। हाँ, वो एक तो गाड़ी ड्राइवर आएगा ही, तो 2 बंदे मैं अपने शॉप से भेजूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, आप कर दो, नंबर मैंने भेज दिया आपको। तो आप ही के पास है ना ये पेटीएम? हाँ। पेटीएम आप ही का है किसी दूसरे का है? नहीं नहीं, पेटीएम मेरा ही है। पेटीएम, आप पेटीएम करोगे? हाँ, पेटीएम यूपीआई सर। यूपीआई मैंने आपको ये नंबर दिया है ना, वही है यूपीआई नंबर। हाँ हाँ, पेटीएम यूपीआई सर। आप एक बार नाम चेक कर लो, नाम 1 मिनट में आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, चेक कर लो यही नाम से। हाँ हाँ, यही है। यही है ना? हम्म। तो मैं इस पे आपको एक बार पहले फर्स्ट ऐसा कर रहा हूँ, 2 रुपए डाल दे रहा हूँ सर, है ना? हाँ ठीक है, आप डालो 2 रुपये। हाँ, जैसे 2 रुपए हो जाएगा फिर उसके बाद ही बाकी पेमेंट ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके। जी ठीक। और हमारे पास 1-2 आइटम और है, टेबल और चेयर है। अच्छा अच्छा। तो
उसका मैं ऐड डालूं या आप ऐसे ही देखना चाहोगे? वो आप मेरे व्हाट्सएप में फोटो के साथ प्राइस के साथ डाल देना सर, जिससे ना। अच्छा। और हाँ जैसे हाँ ठीक है, पहले मैं आपको डालता हूँ, फिर आप बताना कि आपके लायक है कि नहीं है। वो तो कोई इशू नहीं सर, देखो वो तो ओल्ड सामान का ही काम है ना सर, जिससे आपसे लेके आगे से लोग रिपेयर करके थोड़ा बहुत, जैसे उसमें कोई इशू भी रहता है वो भी रिपेयर करके ही सेल होता है, अपना शॉप से काम होके। अच्छा। अभी मैंने आपको 2 रुपये डाला है सर, आपको व्हाट्सएप में 2 रुपये आएगा रिसीव्ड मनी? व्हाट्सएप में नहीं आएगा। नहीं, 2 रुपये का कार्ड आया होगा ना सर, रिसीव्ड मनी, जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डाला मैंने आपके नाम का। हाँ एक मिनट। हाँ वो आया है। आ गया ना? हम्म। जी, ये अपना पेटीएम यूपीआई में रिसीव करना है सर। आपको पेटीएम इसी मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में सर? इसी मोबाइल पे है। जिसमें कॉल चल रहा है? हाँ। जी, आपके पास इधर दूसरा फोन नहीं फोटो लेने के लिए? फोटो किस चीज का फोटो लेना है? जो मैंने 2 रुपये का कार्ड डाला ना व्हाट्सएप में, हाँ। उसका जस्ट आप पहले दूसरे मोबाइल या लैपटॉप में फोटो ले लीजिए। मोबाइल में ही फोटो ले रहा हूँ मैं, मोबाइल में फोटो ले लिया मैंने। हाँ, दूसरे मोबाइल में, पेटीएम से जो डिफरेंट मोबाइल है। अच्छा, फोटो ले। आप स्वाइप मशीन से फर्स्ट टाइम पेमेंट ले रहे हो सर कार्ड से? आपके पास मैं आपको यूपीआई आईडी भेजूँ तो आप यूपीआई आईडी पे कर दो ना पेमेंट। सर मैंने ये यूपीआई ही किया है, बट अपने शॉप के कार्ड से पे किया है स्वाइप मशीन से। देखो मशीन का फोटो भी आपको डाला है व्हाट्सएप में, मेरे इधर से पेमेंट इस प्रोसेसिंग दिखा रहा है कार्ड से, चेक करो व्हाट्सएप में। अच्छा ओके। हाँ जब भी मैंने 2 रुपये का कार्ड डाला है ना, जिस उसका पहले आप दूसरे मोबाइल में फोटो ले लीजिए और फिर अपना पेटीएम पे स्कैन करके रिसीव हो जाएगा यूपीआई। ये 2 रुपीज के लिए? जी। अच्छा, फोटो इसका, ये फोटो लेना सिर्फ। किस नाम से है आपका? क्या सर? किस नाम से पेटीएम है जो आपने भेजा है? आपने भी स्कैन किया तो क्या नाम दिखा रहा है? हाँ नाम इस पे रामकली केवट आ रहा है। राइट, मेरी वाइफ के नाम से आ रहा होगा 2 रुपये ना। ठीक है। अभी अपने अकाउंट के लिए पे करके पिन डाल के फिर अपना बैलेंस चेक करो पेटीएम यूपीआई में। हो गया अभी? एक मिनट। अभी मेरे इधर से तो पेमेंट प्रोसेसिंग दिखा रहा है। यहाँ पे ये तो पे करने का ऑप्शन आ रहा है, रिसीव करने का नहीं आ रहा है। जो आपने कार्ड स्कैन किया है ना 2 रुपये का, हाँ, अभी वो कार्ड से अपने अकाउंट के लिए 2 रुपये पे करके पिन डाल के फिर अपना बैलेंस चेक कर लो पेटीएम यूपीआई में 2 रुपये क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे रिसीव का नहीं, पे करने का ऑप्शन आ रहा है। जी सर, मैं वही बोल रहा हूँ, जो अपने 2 रुपये कार्ड स्कैन किया है ना, वो कार्ड से अभी 2 रुपये अपने अकाउंट के लिए पे करके पिन डाल के फिर अपना बैलेंस चेक कर लो 2 रुपये क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। फर्स्ट 2 रुपये कंफर्म के लिए डाला है, 2 रुपये आपको यूपीआई में क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद ही फिर बाकी पेमेंट ओके करूँगा तो आप ओके बोलोगे सर। हो गया? यहाँ पे तो क्रेडिट नहीं, यहाँ पे तो डेबिट होगा ना सर? वो डेबिट मेरे कार्ड से होगा, जो अपने 2 रुपये का कार्ड स्कैन किया है ना, वो कार्ड से अपने अकाउंट के लिए पे करके पिन डालो और अपना बैलेंस चेक करो। मुझे एक काम करो ना, मैं आपको नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, ये जो नंबर है 90 वाला। देखो जो 2 रुपये पहले फर्स्ट के कंफर्म के लिए डाला है, आप ओनली 2 रुपये पे करके पिन डाल के अपना बैलेंस चेक करो, स्टेटमेंट चेक करो यूपीआई, आपको तुरंत 2 रुपये क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद ही बाकी पेमेंट डालूंगा तब आप ओके बोलोगे 2 रुपये आ गया सर। आप करके ओनली बैलेंस चेक कर लो 2 रुपये सर। रिसीव ही नहीं हुआ ना सर उसमें। सर वो तुरंत रिसीव हो जाएगा, अभी पे करके पिन डाल के फिर अपना बैलेंस चेक करो, तुरंत आपको क्रेडिट नोट भी आपको मैसेज भी आएगा आपका बैंक का। वही तो सर मैं बोल रहा हूँ ना, आप समझ पा रहे हो जी, अगर मैं यहाँ से पे करूँगा वो तो डेबिट होगा ना, क्रेडिट कहाँ से होगा? मेरी बात सुनो, अगर जब आपका 2 रुपये क्रेडिट हुआ, आपको बैंक से मैसेज भी आएगा, स्टेटमेंट में भी मालूम चलेगा कि 2 रुपये डेबिट हुआ है सर, राइट? हाँ। तो मैं उसके बाद खुद ही बाकी पेमेंट नहीं डालूंगा। अगर ये 2 रुपये को आप बोलोगे आ गया सर यूपीआई रिसीव्ड हो गया है, तो उसके बाद ही बाकी पेमेंट डालूंगा ना सर। पहले 2 रुपये ओनली मैंने कंफर्म के लिए डाला, करके बैलेंस चेक कर लो अपना, करके स्टेटमेंट चेक कर लो तुरंत। नहीं आ रहा है सर उसमें। आप एक काम करो, आप फोन पे डाल दो ना, फोन पे आप फोन पे का नंबर मैंने आपको दिया है। 2 रुपये पहले कंफर्म के लिए डाला, पे करके पिन डाल के अपना बैलेंस तो चेक करो सर, ओनली 2 रुपये, मेरे इधर से कार्ड लगा हुआ है सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि सर वहाँ पे नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने ट्राई किया।
मेरी बात सुनो, आपने जिसे स्कैन किया, स्कैन करने के बाद पे करके पिन डाल के अपना बैलेंस चेक कर लो, तुरंत आपको मालूम चलेगा कि 2 रुपए क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है सर। अरे ये तो डेबिट ही होगा ना। सर अगर ये 2 रुपए डेबिट होगा तो आपको मैं खुद ही बाकी पेमेंट नहीं डालूंगा सर, 5% आपका। कार्ड से आप यूपीआई यूज करते ही होगे ना, मोबाइल से पे कर लो मैं ना। ओनली स्वाइप मशीन कार्ड यूज करता हूँ, जिसका मैंने आपको फोटो डाला है, मेरा क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है मशीन में। ओनली आप 2 रुपए करके बैलेंस चेक कर लो कि क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है, मालूम उस पे ओनली 2 रुपए। हाँ ओनली 2 रुपए डाला है सर, पूरा पेमेंट नहीं डाला है। उसमें नहीं हो पा रहा सर। हो जाएगा सर, अभी पे करके पिन डालो और अपना बैलेंस चेक करो। उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर, उसमें नहीं आ रहा ऑप्शन। उसमें आपने जैसे स्कैन किया, पे करके पिन डालो और अपना बैलेंस चेक करो सर। हाँ रुकिए सर, मैं चेक करता हूँ। हमें वो बोल रहा हूँ सर, तुरंत आप खुद ही बोलो दोगे कि सर रिसीव हो गया, ये तो वो मेरे कार्ड से पे हो रहा है, वो आपके अकाउंट से पे नहीं हो रहा है। जो आपने कार्ड स्कैन किया है ना सर, वो मेरे कार्ड से आपके अकाउंट के लिए पे हो रहा है 2 रुपए। हो गया? हेलो, हाँ सर। हो गया? नहीं हो रहा सर, यहाँ पे लिख दे रहा है कि नॉट फाउंड, ऐसे कुछ बता रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट डालना सर। इसके वो तो मैं दूसरे के मोबाइल से ट्राई करा रहा था, नहीं हो रहा है। हाँ उसका एक बार फोटो डाल दो ना, फोटो सर क्या रहा है। सर एक काम करो सर तुरंत हो जाएगा सर, तुरंत हो जाएगा, मेरा कार्ड लगा हुआ है मशीन में सर। अरे मैं पहले बोल के डाला है कि मैं ओनली 2 रुपए डाल रहा हूँ। अरे आप एक काम करो, आप जिनको कल भेजना आप उनके हाथ से आप पैसे भिजवा देना। भाई साहब मैंने आपको मशीन का फोटो डाला है, मेरा क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है जिसमें मेरा 7 लाख अदर पेमेंट है। अभी बताओ, आप 2 रुपए के लिए मेरा कार्ड फंसवा रहे हो सर। आप क्या हो रहा है आपका 2 रुपए के लिए? मेरा 2 रुपए के लिए सर आप कार्ड फंसवा रहे हो सर। आप तो 72 आवर्स के बाद ही पेमेंट कर पाऊंगा, फिर मैं किसी भी अनदर बंदे को भी पेमेंट कर पाऊंगा, डील करूंगा जिससे भी। ये तो आप कर लो डील, आप कार्ड निकाल लो। उसमें क्या इशू आ रहा है जिसे आप कर रहे हो तो 2 रुपए में? नहीं सर, नहीं करना ये डील, छोड़ दो, रहने दो। आई होप कि आपने ये जो 13-14 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग था उसको आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सुना होगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक इसकी ब्रीफ स्टोरी बताऊंगा। तो बात इस चीज़ पे हो रही थी उनके साथ हमारी कि वो हमें एक क्यूआर कोड हमें सेंड करेंगे और उन्होंने एक क्यूआर कोड सेंड किया था। सो जनरली जो क्यूआर कोड्स होते हैं उससे पेमेंट होते हैं, जब आप उसको स्कैन करोगे तो पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट होता है। बट उनका बोलना ये था कि जब आप ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो अमाउंट उनके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। सो हर बार ये बोला कि आपके पास फोन पे या पेटीएम आप मेरे डायरेक्ट नंबर पे सेंड करो, बट वो उस पर एग्री नहीं हो रहे थे, वो बंदा उस पर एग्री नहीं हो रहा था। और उन्होंने फाइनली लास्ट में हमें डराने के लिए ये बोला कि उनके पास एक मशीन है जो पीओएस मशीन होता है और उसमें उन्होंने अपना कार्ड इंसर्ट किया हुआ है और वो बोल रहे थे कि वो उनका क्रेडिट कार्ड है, अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं होता है मेरे साथ तो उनका बहुत सारे अमाउंट इसमें फंसा रह जाएगा। तो मैंने उनको यही बोला कि आप हमें कैश में डील करो, आप हमें कल करवा दो, बट वो उस पर एग्री नहीं हुए और उन्होंने गाली गलौज भी करी और फाइनली हमें उनको ब्लॉक भी करना पड़ा था। तो जो क्यूआर कोड उन्होंने मुझे भेजा था उसके बाद मैंने पेटीएम का क्यूआर कोड, इसके बाद फोन पे का क्यूआर कोड, ये सारे क्यूआर कोड का हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने डिज़ाइन देखी कि किस तरह का क्यूआर कोड स्कैनर बना होता है। सो जनरली आप देखोगे कि जो क्यूआर कोड होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं और उनके जो कॉर्नर्स होते हैं बेसिकली वहाँ पे स्क्वायर शेप्ड होता है, बट उनका ये जो क्यूआर कोड था उस पे स्क्वायर बने हुए थे, हर कॉर्नर पे स्क्वायर बना हुआ था, स्क्वायर नहीं था। तो वो देख के हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। और वो जो इस बात पे बार बार वो बोल रहे थे कि पैसा उनके कार्ड से डेबिट होगा जब हम स्कैन करके पे करेंगे। दूसरा कॉन्टेक्स्ट मैं अपने दिमाग में ये भी सोच रहा था कि किसी शॉप पे जाते हैं या किसी मेडिसिन शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के लिए बोलते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हो। जब हम उनको बोलते हैं कि हम स्कैन के थ्रू पेमेंट करेंगे फ़ोन पे या गूगल पे से, तो स्कैनर जो होता है वो शो करते हैं और स्कैनर शो करने के बाद आप स्कैन करते हो, पैसा आपके अकाउंट से कटता है ना कि उनके अकाउंट से। बट यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो रही थी तो हमें वो चीज़ें समझ में आई। मैं ये जो हमारा बेड था उसको हमें सेल करना था अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज़ में। तो वो इस तरीके से हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि हम उनको जेन्युइन बंदा समझें। वो पहले ये बोल रहे थे कि आप 2 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करके देखते हैं एंड उसके बाद अगर
अमाउंट अगर डेबिट हो जाता है उनके साइड से, तब वो बाकी का अमाउंट आप करते हैं। तो ये एक जेन्यून वो चीज़ें हमें समझाना चाह रहे थे, बट उसमें भी वो उनका फ्रॉड ही था ये, कि पैसा उनके अकाउंट से डेबिट होगा और हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो कि काफ़ी उल्टा है। ऐसे भी OLX पे आप देखोगे कि बार बार वो ऐड दिखाते हैं, नोटिफिकेशंस भेजते हैं कि आप कोई भी QR कोड को स्कैन ना करें, अगर कहीं से कोई भी आपको QR कोड स्कैन करके आपको भेज रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ताकि आप इन फ्यूचर इस तरह की चीज़ों से आप हमेशा बचे रहें गाइस। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ये जो वीडियो है उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी हुई होगी। थैंक्स अ लॉट।